दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मोड ऑफ बिजनेस क्या क्या है इंडिया में। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं भारत में, इंडिया में, तो आपको कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं जिनसे आप बिजनेस करेंगे। दोस्तों स्टार्टअप बडी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज का ये एपिसोड बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे मोड हैं इंडिया में जिनके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा मोड सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना ले, क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ले, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, क्या एक लिमिटेड कंपनी बना ले, कौन सा ऐसा मोड हम चूज करें जो हमारे कैपिटल को, हमारे रिसोर्सेज को, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको सूट करे और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप हम रन कर पाएं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस एपिसोड में, तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जो सबसे पहला मोड है इंडिया में वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है और इसका क्रिएशन कैसे होता है, तो बहुत ध्यान से समझिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस मोड है उसका क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है। एक हिंदू परिवार इसे करता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। पूरी फैमिली और उसके लीनियल डिसेंडेंट जो होते हैं वो इसे रन करते हैं, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक एंटिटी माना जाता है, एक करदाता माना जाता है और उस पर कर इंपोज किया जाता है, टैक्सेशन लगाया जाता है। दोस्तों जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोड है, सबसे ज्यादा चलन में और सबसे सिंपल बिजनेस मोड है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, देखिए एक सिंगल ओनर होता है, वो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है और हो सकता है कि एक उसके पास वो सारी स्किल हो जिनके थ्रू वो बिजनेस रन किया जा सकता हो, या कुछ स्टाफ रख करके उस बिजनेस को रन किया जा सकता है। पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशंस भी नहीं चाहिए होते हैं। इसीलिए कहा मैंने कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है इंडिया का सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पूंजी रजिस्ट्रेशन या कंप्लायंसेस में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा सकते हैं। अगर आपको पार्टनर्स नहीं चाहिए, आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का मोड अपना सकते हैं। काम कैसे शुरू होगा, बहुत सिंपल सा काम है। आप एक नाम सेलेक्ट करिए, जो बस ये ज़रूर देखिएगा कि उस नाम का ट्रेडमार्क आपको मिल जाए, यानी कि आईपीआर आपका बने और वो नाम ग्लोबल एक्सक्लूसिव हो, कहीं भी जाकर के उस नाम पर कोई डिस्प्यूट ना हो। आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, उस नाम पर कभी कोई डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, उस पर उसकी गुडविल पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वो गुडविल आपका होना चाहिए, जो भी उसकी वैल्यू हो वो आपको जानी चाहिए। दोस्तों जो सोल प्रोप्राइटरशिप का मोड है उसे चलाना बहुत आसान है, क्योंकि जब एक ही आदमी है, सारे डिसीजन वही ले रहा है, तो वो पूरी तरह से उसको फ्रीडम है डिसीजंस लेने की, कैपिटल कहाँ इन्फ्यूज करनी है, ऑपरेशन कैसे होने हैं, किस स्टाफ को रखना है नहीं रखना है, कैसे काम चलना है, तो सब कुछ वो डिसाइड करेगा। लेकिन एक ड्रॉबैक होता है कि अगर प्रॉफिट सारा उसका है तो लॉस भी सारा उसका होगा, और लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी को इस फर्म की लायबिलिटी, इस फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए अटैच किया जा सकता है, उसे यहाँ पर खींचा जा सकता है। तो बस ये एक आप ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब फर्म बड़ी होती है, संभलती नहीं है, तो बहुत बारी हमें एम्प्लॉई नहीं मिलते किसी काम को करने के लिए, क्योंकि खास स्किल सेट वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। तब ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फर्म होती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे सेकंड मोड आता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो टैक्सेशन होता है वो इंडिविजुअल का, जो पर्सन उस सोल प्रोप्राइटरशिप को चला रहा है, जो उसका मालिक है, उसकी पर्सनल इनकम मान करके उस पर टैक्सेशन लगा दिया जाता है। तो ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं दूसरा मोड जिसके थ्रू बहुत ज्यादा बिजनेस किया जाता है इंडिया में, वो पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कैपिटल कम है, रिसोर्सेज कम है और स्किल सेट भी कम है, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें लाना ही होगा और वो सैलरी पे मेरे साथ काम नहीं करेगा, उससे हो सकता है बिजनेस में हिस्सा देना पड़े, तो उस जगह पे जन्म होता है पार्टनरशिप का। यानी कि दो लोगों की स्किल मिले, कैपिटल मिले, रिस्क शेयर हो जाए, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा हो और ऑपरेशन में थोड़ा सा इजीनेस आ जाए। इजीनेस इन द सेंस कि जो काम में आप माहिर हैं आप करिए और जो काम में दूसरा माहिर है, जिसे किए जाने की जरूरत है, वो दूसरा आदमी जिसके पास एक्सपर्टीज है, जो आपका पार्टनर है, वो करे। तो ऐसी अवस्था में जन्म होता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को आप चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं। जब लीगल सूट्स होते हैं तो उस दशा में रजिस्टर्ड होना पार्टनरशिप डीड का जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है कि पार्टनरशिप पर एज इट इज कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं जब वो अपना प्रॉफिट ड्रॉ करते हैं, जो उनको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर टैक्सेशन लगता है, उस प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है।
तो दोस्तों ये समझ के रखिए कि पार्टनरशिप में तब इंटर किया जाता है जब आपको लगे कि रिसोर्सेज आपके पास कम है, किसी और व्यक्ति का रिसोर्स यहां पर मिलाना जरूरी है, कैपिटल पूंजी कम है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बनाए तो किसी टर्म पे आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाए और कैपिटल आपकी आपकी इसमें स्टार्टअप में कंपनी में इन्फ्यूज कर दे, या फिर कोई ऐसा स्किल सेट जो उस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है आपके पास नहीं है और आपको कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिलता, तो उस दशा में भी पार्टनरशिप किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का भी एक ड्रॉबैक है क्योंकि यहां भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि जो पार्टनर्स है उनकी इंडिविजुअल जो एसेट्स है उस पर खतरा हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। अगर पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसके डेट उसकी कैपिटल को एक्सीड कर जाते हैं तो उसकी भरपाई पार्टनर्स के इंडिविजुअल एसेट से करी जाएगी। दोस्तों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड है इंडिया में जिससे बहुत तेजी से बिजनेस शुरू हुआ है होना, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। बस करना क्या होता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आप बिजनेस इसमें शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या खूबी, क्या फायदा है? देखिए पार्टनरशिप में शुरू से ही कुछ लोग मिल गए, यानी कि रिस्क भी शेयर हो रहा है, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है, स्किल सेट जो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग है वो एक जगह पे कंबाइन किया जा रहा है, यानी कि सिनर्जी क्रिएट होगी। जो टास्क होंगे, जो ऑपरेशंस होंगे, उनको अच्छे से डिपार्टमेंट वाइज बांट करके उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस कंपनी को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। टैक्सेशन कैसे होता है? टैक्सेशन कंपनी की इनकम पर लगता है, आपकी कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी यहां पर लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की अप टू द कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहां तक के लिए उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि पर्सनल एसेट्स को यहां पर खींचा नहीं जा सकता है। तो ये एक सेफेस्ट मोड देता है काम करने का। इससे भी आगे चल करके एक और अच्छा मोड इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक्सटेंडेड वर्जन है और लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा देता है। देखिए पहले पार्टनरशिप में क्या फर्क है कि पहले पार्टनरशिप का जन रजिस्ट्रेशन से नहीं होता है, बल्कि उसमें एक डीड होती है, कुछ लोग उस डीड की टर्म्स पे अग्री करते हैं, उस डीड को रजिस्टर कराएं या ना कराएं, आप पार्टनरशिप का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहां पे एलएलपी डीड बनेगी, उस डीड का रजिस्ट्रेशन होगा। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स ने एक डीड में एंटर किया, एक पार्टनरशिप में एंटर किया और उस पार्टनरशिप का जन्म हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया, वहां से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आया और तब आया कि यस दिस एलएलपी इज नाउ इन एग्जिस्टेंस, अब ये काम कर सकती है। उसके बाद जो डीड जिस टर्म्स पे पार्टनर्स ने इंटर किया है उस डीड को भी वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फाइल करना जरूरी होता है। जब आप ये फाइलिंग का प्रोसेस कर देते हैं तो आप काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहां पर क्या फायदा होता है? कॉम्प्लायंसेस तो बिल्कुल पार्टनरशिप के जैसे हैं, यानी कि यहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा कंप्लायंस नहीं करना होगा, उससे कम कंप्लायंसेस होंगे, लेकिन जो फायदा लिमिटेड लायबिलिटी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है वो फायदा मिलेगा। दोस्तों अब आगे और भी मोड है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं तो पैसा उठाना चाहते हैं तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वो एक आगे का प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि आप सभी को जब स्टार्टअप फेज में तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपका स्टार्टअप किसी चैरिटेबल दिशा में है तो आप सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसानों की मदद करना चाहते हैं या खुद आप एक किसान हैं तो और भी कुछ ऐसे मोड्स हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जो बेस्ट अवेलेबल मोड्स थे जिनसे आप बिजनेस कर सकते हैं बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट करके। वो मोड्स मैंने आपसे शेयर कर दिए। सबसे पहला HUF, दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप। आप बस एक लेटर हेड छपवाइए, नाम ढूंढ लीजिए कि नाम आपका यूनिक हो, एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए और ऑफिस लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप MSME उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, GST का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और काम अपना कर सकते हैं। बस टैक्सेशन इंडिविजुअल उस पर होगा, उसके टैक्सेशन का कोई ऐसा नहीं कि फर्म पे टैक्स लगेगा। आपकी टैक्सेशन जो उसका मालिक होगा, ओनर होगा, प्रोप्राइटर होगा, उसकी इंडिविजुअल इनकम मान करके उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप चाहें कि हमें ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, रिस्क भी शेयर करना है हमें, हम पूरा रिस्क नहीं बेयर कर सकते, अगर कोई समस्या आती है तो आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, चाहो तो रजिस्ट्रेशन ना कराओ। तो दोनों मोड बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ते हैं और आसानी से आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
स्टार्टअप की तरफ जाना चाहें, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहें, तो आपको मिनिमम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करानी होगी और कुछ कंडीशंस वहां पे बताई गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपके बिजनेस में कोई नवाचार हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो, मास पीपल को सर्व करता हो, कुछ इनोवेटिव सर्विस या प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे हर वो जानकारी ले सकते हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी मोड आप चुनें, अगर ठीक समझे, अगर आपको जरूरत लगे तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। साहब मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मेरा ये स्किल सेट है, मैं ऐसा कौन सा मोड चुनूं जो मेरे स्टार्टअप के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सूटेबल मोड हो। तो मैं आपको बताने के लिए तैयार खड़ा हूं। तो चलिए मिलते हैं स्टार्टअप बडी, योर स्टार्टअप बडी के नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you so much for watching this video.